नमस्कार प्रिय साथियों। आज की क्लास में हम कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का क्वेश्चन पेपर लेके आए हुए हैं। ये क्वेश्चन पेपर आपका आवाज यूनिवर्सिटी में कराया गया है बॉयज में। आज मैं इसकी पूरी की पूरी आंसर की प्रोवाइड कर रहा हूँ। सभी विद्यार्थी अपना आंसर की देखेंगे और साथ में जितने अन्य विश्वविद्यालय जिसमें भी एग्जाम नहीं हुआ है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। पेपर की हम बात करें तो पेपर में कुछ क्वेश्चन आपके जो है 5 सेमेस्टर के एग्जाम के रखे हुए हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें से मोस्टली क्वेश्चन आपके कंप्यूटर संबंधित आपके क्वेश्चन आए हुए हैं जो कि 5 सेमेस्टर में आपने जो एग्जाम दिया होगा एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस वाला, तो उससे काफ़ी क्वेश्चन आपके इसमें रिपीट हुए हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि इसके पासिंग मार्क्स ही इसमें लाना आपको रहता, कोई इसके नंबर वैसे भी जोड़े नहीं जाते, तो सभी विद्यार्थी के पासिंग मार्क्स इसमें होने अनिवार्य रहता है। चलेगा, आशा करता हूँ सभी के पासिंग मार्क्स तो होंगे ही इसमें। बुकलेट की हम बात करें तो बुकलेट मेरा जो है क्यों है, आपका बुकलेट जो है या तो पी होगा या फिर क्यू होगा या फिर आर होगा या फिर एस होगा। टोटल आपके 4 बुकलेट आपके आयोजित हुए अवध यूनिवर्सिटी में। कोई ना कोई आपका बुकलेट बिल्कुल होगा। बुकलेट क्वेश्चन पेपर आपका चाहे कोई भी रहा हो, सभी बुकलेट में क्वेश्चन आपके उतने ही पूछे गए और वही क्वेश्चन पूछे गए हैं। वही क्वेश्चन आपको मैच कर लेना कि किस नंबर से उसकी स्टार्टिंग आप में है, उसी की बात के सारे क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे। चलेगा, इसका पहला क्वेश्चन देखेगा, सूचना तकनीकी। ठीक है, सूचना तकनीकी जो है संबंधित है, किससे संबंधित है, तो जो है सूचनाओं के एकत्रीकरण से भी है, सूचनाओं के जो है प्रोसेसिंग से भी है, सूचना के प्रबंधन से भी है। इसमें का लगाओ डी उपरोक्त के सभी। फिर आपका 2 नंबर क्वेश्चन के वर्तमान समय में सूचना का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, तो वर्तमान समय में सूचना का जो महत्वपूर्ण स्रोत है इंटरनेट है, इसमें का सी। फिर आपका 3 नंबर क्वेश्चन की कंप्यूटर क्या है, तो कंप्यूटर जो है डेटा और जो इन्फॉर्मेशन दोनों है, इसमें का लगाओ सी। अगला क्वेश्चन फिर आपकी स्क्रीन पे आ चुका है 4 नंबर की, जो है निम्न में से कौन सा कंप्यूटर की विशेषता है, तो ये सभी विशेषता कंप्यूटर की ही हैं, जैसे कि शुद्धता, तीव्र गति से गणना करना, ये सभी इसमें का होगा डी। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 5 नंबर, आधुनिक कंप्यूटर का जनक जो किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को, इसमें का होगा आपका बी। पहले कंप्यूटर का नाम क्या था, कहोगे अबेकास सबसे पहला कंप्यूटर था, इसमें का राइट होगा आपका पहला, पहला नहीं सॉरी बी ऑप्शन। फिर आपका सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होता है, तो कहोगे जो है सुपर कंप्यूटर सबसे तेज है, इसमें का सी। ये सभी क्वेश्चन आपके 5 सेमेस्टर के हैं, क्योंकि आउटर सिलेबस में क्वेश्चन पूछे, इसलिए कुछ क्वेश्चन इसमें आपके हार्ड आपके हो गए यहाँ पेपर, इसी कारण। फिर अगला क्वेश्चन देखो 8 नंबर है, ये भी क्वेश्चन आपके जो है 5 सेमेस्टर का ही है, एनालिटिक एबिलिटी डिजिटल अवेयरनेस की, कंप्यूटर से ही संबंधित क्वेश्चन अधिकतर पूछे एग्जाम में। तो नेटवर्किंग संबंधित है, तो ये जो है कंप्यूटर की जो असेंबलिंग से है, या फिर जो है कंप्यूटर को जोड़ने से है, या से जो है कंप्यूटर के प्रबंधन से है। तो कंप्यूटर जो नेटवर्किंग होता है कंप्यूटर को जोड़ने से होता है, इसमें का बी लगाओ। 8 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 9 नंबर, कि इनमें से किसका जो है संबंध लेखन कार्य जो है दस्तावेज निर्माण से नहीं है, आपको ये बताना है। तो किसका नहीं है, 9 नंबर की हम बात करें तो इसमें देखो, इसमें जो दिया हुआ प्रोफेसर, इसका इसके जो है कार्य, इसका दस्तावेज का टाइप राइटर भी है। ठीक है, और हम बात करें तो फैक्स जो मशीन दिया हुआ इसका कार्य नहीं है, इसलिए इसमें आप लगाओ सी। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 10 नंबर, कि इनमें से जो किसका आदान प्रदान जो है संप्रेषण में होता है, तो संप्रेषण में जो आदान प्रदान होता है सूचनाओं का होता है। ठीक है, इसमें का पहला 10 नंबर क्वेश्चन का पहला है, संप्रेषण का क्षेत्र क्या है, कहोगे जो इसका क्षेत्र जो है व्यापक है, इसमें का दूसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा। फिर आपका संप्रेषण का महत्व जो है किन क्षेत्रों में है, तो उद्योग व्यापार दोनों में है, इसमें का सी होगा। संप्रेषण प्रक्रिया है, संप्रेषण कैसी प्रक्रिया है आपको ये बताना है। संप्रेषण जो प्रक्रिया है, जो ये प्रोसेस है, ये जो है प्रबंधीय भी है, सतत भी है और द्विमार्गीय भी है, क्योंकि जो संप्रेषण होता है एक वर्बल होता है कम्युनिकेशन, एक जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, तो इसके दो कह सकते हैं, द्विमार्गीय जो होता है संप्रेषण होता है, कम्युनिकेशन होता है, तो इसमें डी लगाओ पूर्णतः राइट हो जाएगा। फिर आपका 14 नंबर क्वेश्चन कि इनमें से जो है कौन सा माध्यम मौखिक संप्रेषण नहीं है, आपको बताना। तो मौखिक का मतलब होता है, ठीक है, मौखिक जो है संप्रेषण नहीं है, तो इसमें रेडियो प्रसारण सुनना ये भी मौखिक है, सम्मेलन भी है, और सम्मेलन हाँ ये भी आपका हो जाएगा, इंटरव्यू, लेकिन कुछ जो है जो प्रश्नावलियाँ नहीं है, इसमें का डी। 14 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आपका हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे आज का जो कि 15 नंबर, कि इनमें से जो कौन सा लिखित संप्रेषण नहीं है, आपको बताना। तो जो है टेलीफैक्स ये भी लिखित है, चार्ट भी है, ईमेल भी है, लेकिन जो अनाउंस होता है कोई भी लिखित नहीं होता, इसमें का डी होगा। शाब्दिक जो है संप्रेषण के कितने प्रकार होते हैं, इसके कितने टाइप्स होते हैं, तो 2 होते हैं, एक होता है लिखित, एक होता है जो है ठीक है मौखिक। तो इसमें का 2 होते हैं, वैसे तो इसके काफ़ी मैनी टाइप्स होते हैं, लेकिन मेजर इसके 2 ही टाइप्स देखे गए हैं। अगला ऑप्शन भी आपका है 17 नंबर, के में से जो है किस संप्रेषण का साक्ष्य स्थायी होता है, तो साक्ष्य जो स्थायी होता है किसका होता है, तो कहोगे जो है रिटर्न का होता है, लिखित का, इसमें का बी।
फिर आपका 18 नंबर क्वेश्चन कि व्यावसायिक संप्रेषण को कितने भागों में बांटा गया। तो इसके मेजर टू इसके पार्ट में इसको बांटा गया है, एक एक्सटर्नल, एक जो है और जो है एक्सटर्नल और इंटरनल। अब यूनिवर्सिटी क्या मानती है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन देखो जो कि 19 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा व्यावसायिक संप्रेषण का रूप नहीं है, आपको ये बताना है। तो व्यावसायिक संप्रेषण का रूप नहीं, तो आंतरिक और आपका आंतरिक और बाहरी ये दोनों संप्रेषण के रूप होते हैं। तो इसमें आप डी लगाओ, ठीक है, सभी इसलिए इसमें का डी होगा, इनमें से कोई नहीं। फिर 20 नंबर क्वेश्चन के निम्न में से कौन सा जो विभाजन संप्रेषण माध्यम के वर्गीकरण से जो है सम्मिलित नहीं है, उसमें आपको बताना है। तो इसमें आपका जो दिया हुआ है इसमें लिखित भी सम्मिलित है, मौखिक भी है और बॉडी लैंग्वेज भी, लेकिन औपचारिक नहीं है, फॉर्मल, इसलिए इसमें का डी। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि किस के संप्रेषण श्रृंखला के मुख्य रूप हैं। तो संप्रेषण श्रृंखला के जो मुख्य रूप हैं इसके 5 टाइप्स होते हैं इसमें का भी। संचार में बाधाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो बाधाएं बहुत प्रकार की होती हैं, लेकिन जो मेजरी देखा गया है, जो मेजर टाइप्स के देखे गए बाधाओं के 5 टाइप्स के देखे गए इसमें का सी। सर्वाधिक जो है प्रभावी संप्रेषण बाधा कौन सी है। तो लैंग्वेज संबंधी जो बाधा होती है, भाषा बाधी, ठीक है, भाषा संबंधी जो बाधा होती है इसमें का पहला होगा। फिर 24 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से जो है कौन सा मानसिक भाषा नहीं है, आपको बताना। तो मानसिक भाषा कौन सी नहीं है। तो बुद्धि की भिन्नता ये भी मानसिक भाषा है, और जो है समय पूर्व मूल्यांकन ये भी है, और उच्च अधिकारियों का जो है व्यवहार तो ये भी है, लेकिन संस्थागत का नियम ये नहीं होगा, इसमें का आप लगाओ बी। अगला क्वेश्चन भी आपका 25 नंबर की कौन सा जो है भौतिक बाधा नहीं है। भौतिक बाधा कौन सी नहीं है आपको ये बताना है। 25 नंबर क्वेश्चन की हम यदि बात करें तो इसमें अहंकारता जो है भौतिक बाधा नहीं होगी, इसमें का डी। फिर 26 नंबर क्वेश्चन की शारीरिक भाषा संबंधित है। तो शारीरिक भाषा जो संबंधित है ये किससे संबंधित है। तो ये जो संबंधित है व्यक्तिगत जो है अवरोध से है, पर्सनल बैरियर से। इसमें का सी इंटरनेट का आविष्कार हुआ है। तो इंटरनेट का आविष्कार जो है वैसे तो 1960 में इसका आविष्कार हुआ था, लेकिन इसको जो कह सकते हो व्यक्तिगत व्यापक स्तर पर जो इसको लागू हुआ है तो टिम बर्नर्स-ली ने, सभी को पता होगा, 1990 ईस्वी में जो है WWW की जब स्थापना किया तो इंटरनेट का जो है काफ़ी व्यापक हुआ है। तो अब यूनिवर्सिटी क्या मानती है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन मेजरी जो है 1990 को ही सही ठहराएगा, क्योंकि WWW जो कि वर्ल्ड जो वेब है, टिम बर्नर्स-ली ने इसको विकसित किया था 1990 में। तो कहीं ना कहीं देखा है तो इंटरनेट का आविष्कार का एक व्यापक जो रूप मिला था वहाँ से 1990 से ही मिला था। तो इसमें का डी ऑप्शन राइट होना चाहिए। टेलीफोन का आविष्कार कब हुआ था, यह क्वेश्चन तो महत्वपूर्ण आया हुआ है। तो टेलीफोन का आविष्कार जो है कब हुआ था, तो कहोगे जो है 1876 में। कब हुआ था 1876 में। किसने किया था भैया, ग्राहम बेल ने, सभी को पता भी होगा किसने किया था, ग्राहम बेल ने। इसमें का बी ऑप्शन। ये सभी कंप्यूटर से संबंधित आपके क्वेश्चन ही आउट ऑफ सिलेबस आपके पूछे हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी को पता है कि 5 सेमेस्टर में आपने एग्जाम दिया है तो उससे संबंधित काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में रखे हैं, बट ऐसा उसको करना नहीं चाहिए था। 30 नंबर क्वेश्चन देखो, त्रुटिपूर्ण जो है अनुवाद संबंधित है। तो किससे संबंधित है, त्रुटिपूर्ण जो अनुवाद है ये किससे संबंधित, कहोगे जो है शब्दार्थ अवरोध से। इसमें का पहला लगाओ। इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या है आपको ये बताना है। इलेक्ट्रॉनिक मेल जो होता है ये जो है समय भी बचाता है और आसानी से पुनः प्राप्त भी किया जा सकता है और जल्द भी होता है, कोई तुरंत ही संदेश पहुंच जाता है। ये सभी इसके फायदे होते हैं। इसमें का डी। WWW का अर्थ होता है वर्ल्ड वाइड वेब, इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन फिर आपका कौन सा जो है दैहिक भाषा का स्वरूप नहीं है। दैहिक भाषा का स्वरूप नहीं है आपको ये बताना है। तो इसमें जो मौखिक आपका दिया हुआ है ये नहीं है और सभी इसमें हो जाएंगे। कौन सा जो है, अगला क्वेश्चन फिर आपका है 34 में कि कौन सा जो है अमेपीय भाषा का स्वरूप नहीं है। ठीक है, प्रोक्सीमिक्स का जो है स्वरूप नहीं, आपको ये बताना है। 34 नंबर की यदि हम बात करें तो इसमें जो स्पर्श आपका दिया हुआ है शारीरिक स्पर्श ये नहीं है और सभी होगा। इसमें का आप लगाओ पहला ऑप्शन। फिर आपका 35 नंबर क्वेश्चन कि कौन सा शारीरिक भाषा का प्रतिरूप है। शारीरिक भाषा का कौन सा प्रतिरूप है, 35 नंबर की हम बात करें तो बॉडी साइन है। ठीक है, जिसको हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। इसमें का सी लगाओ। शारीरिक भाषा के कितने रूप हैं आपको ये बताना। तो शारीरिक भाषा के जो रूप हैं वो कितने हैं, तो 7 इसके रूप हैं। फिर आपका अशाब्दिक संप्रेषण के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें जो है चिन्ह, संकेत, जो है सूची चिन्ह, ये सभी आते हैं। इसमें का आप डी लगाओ। लाल रंग जो है दर्शाता तो उत्तेजना को। ठीक है, इसमें का पहला प्रभावपूर्ण संचार का जो है पाइड प्रतिमान दिया है। तो किसने दिया है, तो जो है
आपके जो है फ्लोर्ड जेम्स जे ने, इसमें का होगा बी। फिर आपका 40 नंबर क्वेश्चन के एक संदेश के प्राप्त प्रतिक्रिया को जो है कहते हैं, तो इसको जो है क्या कहा जाता है, तो यहाँ से कह रहा प्रतिक्रिया को हम फीडबैक कहते हैं। इसमें का सी 40 नंबर क्वेश्चन का सी होगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन क्या आपका कि स्वॉट विश्लेषण जो है संबंधित है ये एक संगठन की जो है शक्ति, उसकी दुर्बलता, अवसर और जो है समस्याओं से। इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका प्रभावपूर्ण संचार जो है किसी व्यवसाय का होता है, तो ये जो है लाइफ ब्लड का, इसमें का पहला लगाओ। 42 नंबर क्वेश्चन का होगा पहला। फिर 43 नंबर क्वेश्चन की जो है फिडलर मॉडल जो है संबंधित है। फिडलर जो मॉडल है ये जो संबंधित है नेतृत्व से है, लीडरशिप से। इसमें का सी होगा। प्रभावपूर्ण संचार के जो है 4S जो है निम्न में से जो है इसमें कौन सा शामिल नहीं है, इसमें आपको ये बताना था। तो इसमें जो है संक्षिप्तता भी शामिल है, सरलता भी है, लेकिन स्थिरंत नहीं है, और शुद्धता भी इसमें शामिल। इसमें का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आपका 45 नंबर कौन सा जो है प्रभावपूर्ण संचार के 7 जो है सी में शामिल नहीं है, आपको ये बताना है। 45 की हम बात करें तो इसमें जो आपका दिया हुआ है सद्भाव इसमें शामिल नहीं है, और सभी इसमें शामिल है। इसमें का सी होगा। फिर आपका साक्षात्कार की अवस्थाएं होती हैं, जो इंटरव्यू होता है, तो इसकी कितनी अवस्थाएं होती, क्योंकि 5 होती हैं। इसमें का आप लगाओ डी ऑप्शन। फिर कृत्रिम साक्षात्कार के चरण कितने होते हैं, तो 5 ही चरण होते हैं। जैसे कि पहले परिचय होता है, फिर प्रश्नोत्तर पूछे जाते हैं, फिर व्यापक प्रश्न पूछे जाते हैं, फिर उसके पद से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं, फिर निष्कर्ष होता है, तो 5 ही लगाओ। फिर आपका है निम्न में से कौन सा जो है परिचर्चा का विषय है, तो उद्देश्य, नेतृत्व, नियोजन ये सभी होंगे। इसमें का डी। अगला भी आपका 49 नंबर क्वेश्चन के निम्न में से कौन सा जो है साक्षात्कार प्रकार है, तो रोजगार संबंधी इंटरव्यू ये भी इसका प्रकार है। शिकायत संबंधी, बनावटी साक्षात्कार, ये सभी इसके टाइप्स होंगे। इसमें का डी। मौखिक प्रस्तुतिकरण के प्रारूप होते हैं, तो इसके कितने प्रारूप होते हैं, तो इसके 5 होते हैं। इसमें का आप लगाओ सी ऑप्शन। फिर आपका है रुडयार्ड किपलिंग के अनुसार भाषण तैयार करते समय कितने % जो निर्देशित होते हैं, आपको बताना है, तो कहोगे जो 6 होते हैं। इसमें का पहला लगाओ। निम्न में से कौन सा जो है लिखित व्यवसायिक संचार का लाभ नहीं है, आपको ही बताना कौन सा इसका जो है लाभ नहीं है। 52 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात कर ले तो इसमें आपका जो दिया हुआ गोपनीयता की कमी, इसका ये लाभ नहीं है, और सभी होंगे। इसमें का डी लगाइएगा। फिर आपका है 53 नंबर क्वेश्चन के निम्न में से जो है कौन सा लिखित व्यवसायिक संचार को जो है दोष है, संचार का दोष है, आपको ये बताना है। तो लिखित सूचना और लाल जो है फीताशाही ये भी है, गोपनीयता की कमी भी है, बहुत अधिक समय व जो है धन की व्यय भी है। इसमें आप डी लगाओ ऊपर के सभी। व्यावसायिक पत्र के जो अंग होते हैं, व्यावसायिक पत्र के जो अंग होते हैं वो 12 होते हैं। इसमें का भी व्यावसायिक पत्र व्यवहार व्यावसायिक जो है संप्रेषण का अंग है, तो महत्वपूर्ण अंग है, इंपॉर्टेंट अंग है, वो होगा इसमें का पहला। संक्षिप्त व जो है सारांश, ये दोनों अलग अलग हैं। इसमें का होगा बी। फिर आपका है दीर्घ प्रतिवेदन होता है, दीर्घ जो प्रतिवेदन होता है ये फॉर्मल होता है, औपचारिक। इसमें का पहला। प्रारूपण एक क्या है, प्रारूपण एक क्या है, आपको ये बताना था। तो प्रारूपण जो होता है प्रोसेस है। इसमें का बी लगाओ। आवेदन पत्र के प्रकार कितने होते हैं, आवेदन पत्र मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। इसमें का लगाओ सी। संकल्प क्या है, संकल्प की हम बात करें, संकल्प जो होता है 60 नंबर की हम बात करें तो ये होता है आपका ऑफिशियल लेटर, सरकारी पत्र। इसमें का लगाओ पी। अध्यय जो है उद्बोधन संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है, तो चेयरमैन से, अध्यक्ष से, ठीक है। इसमें का पहला 61 नंबर क्वेश्चन का पहला होगा। 62 नंबर क्वेश्चन के निम्न में से कौन सी पार्श्व भाषा नहीं है, तो इसमें कौन सी पार्श्व भाषा नहीं है, तो समय भाषा नहीं है। इसमें का डी। 62 नंबर क्वेश्चन का डी होगा। 63 नंबर क्वेश्चन के निम्न में से कौन सा जो है अशाब्दिक संप्रेषण नहीं है, अशाब्दिक संप्रेषण, तो समय भाषा, स्थान भाषा, स्थिर स्थानीय सभी, लेकिन ये स्वर का कह सकते हो जो उतार चढ़ाव होता है ये नहीं होता है, अशाब्दिक, ये शाब्दिक होता है। इसमें का डी। फिर आपका है 64 नंबर क्वेश्चन के सुनने की प्रक्रिया जो है कितनी इसमें क्रियाएं सम्मिलित होती हैं, तो इसमें जो क्रियाएं सम्मिलित होती हैं वो कितनी होती है, क्योंकि 5 होती है। इसमें का पहला लगाओ। अगला क्वेश्चन भी आपका है 65 नंबर के निम्न में से कौन सा जो है प्रकार साक्षात्कार का है, तो सभी इसके टाइप्स होंगे। प्राथमिक साक्षात्कार, गहन और जो है निर्णयन, ये सभी इसके टाइप्स हैं। इसमें का डी। जीवन वृत्त होना चाहिए,
तो ये जो आवश्यकता अनुसार भी होना चाहिए, कथात्मक भी होना चाहिए, विवरणात्मक भी, इसलिए इसमें का डी होगा। जीवन व्रत जो है बनाया जाता है, जीवन जो व्रत है बनाया जाता है, जीवन व्रत का मतलब होता है रिज्यूम। रिज्यूम किस लिए बनाया जाता है भैया, तो कहोगे जी नौकरी के लिए। इसमें का आप लगाओ भी। अगला क्वेश्चन फिर आपका है कि रिज्यूम में जो है निहित है, तो इसमें जो है सभी चीज़ निहित, जैसे कि आप उद्देश्य, इसमें आपके अनुभव, आपका शिक्षा, सभी इसमें होते, इसमें का डी लगाओ। आवेदन पत्र को कहा जाता है, आवेदन पत्र को हम क्या कहते हैं, तो उसको हम, वैसे तो आवेदन पत्र को हम जो है एप्लीकेशन लेटर कहते हैं, जो कि इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो इसमें आप डी लगाओ, इनमें से कोई नहीं। प्रार्थना पत्र की भाषा, प्रार्थना पत्र की भाषा जो है संक्षिप्त होनी चाहिए, इसमें का बी। सरकारी पत्र जो होता है मेमोरेंडम होता है, ज्ञापन, इसमें का सी। फिर आपका अगला क्वेश्चन, आपका एक अधिकारी किसी दूसरे अधिकारी को कार्यालय संबंधी जानकारी के लिए पत्र लिखता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो अर्ध सरकारी पत्र, इसमें का सी। सरकारी पत्र की भाषा होती है संक्षिप्त होती है, सरकारी पत्र की भाषा तो जो जटिल होती है, टफ थोड़ी सी होती है, लेकिन संक्षिप्त आप कह सकते हो, इसमें का आप लगाओ बी ऑप्शन, ठीक है, चलेगा। अगला क्वेश्चन क्या आपका पूछताछ, जो पूछताछ पत्र जो है किससे कहते हैं, तो पूछताछ का मतलब होता है जिससे कि माल क्रय करने हैं, तो ये भी इससे संबंधित है, आवश्यक जानकारी प्राप्त करना है, दोनों इसमें हम लगाओ सी होगा। अगला क्वेश्चन पे आपका विशेष विक्रय प्रस्ताव को कहते हैं, तो विशेष विक्रय प्रस्ताव को क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं, ठीक है, फर्म ऑफर कहते हैं, इसमें का पहला। फिर आपका 76 नंबर क्वेश्चन, जिन साधनों से क्रेता की आर्थिक स्थिति के विषय में जांच पड़ताल की जाती है, तो वे जो है क्या होते हैं, तो पूछताछ आपके गृह होते हैं, फिर मित्र होते हैं, फिर बैंक होते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं, सभी होते हैं, इसमें आप डी लगा दो, पूर्णतः राइट होगा। अगला क्वेश्चन पे आपका जिन कारणों से शिकायत पत्र जो है लिखा जाता है, तो ये जो है खराब माल के कारण भी, गलत मात्रा, ये सभी कारण, इसमें आप डी लगाओ। फिर आपका है तगादे के जो है पत्र को कहते हैं, तो इसको जो है रुपया वसूलने वाला पत्र कहते हैं, इसमें का आप लगाइएगा बी ऑप्शन। तगादे के पत्र जो है नहीं लिखे जाते हैं, तो ये जो है लिफाफे पर नहीं लिखे जाते, इसमें का पहला। तगादे के पत्र पर जो है लिखा जाता है, तगादे के पत्र पर जो है लिखा होता है निजी, इसमें का राइट लगाओ सी। स्मृत जो है स्वरूप तगादे के लिए जो है अंतिम पत्र भेजने से पूर्व कितने पत्र जो है भेजने होते हैं, 81 की यदि हम बात करें तो 3 पत्र, इसमें का लगाओ सी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 82 नंबर क्वेश्चन कि जो है गस्ती पत्र का पर्याय क्या होता है, जो सर्कुलर लेटर होता है इसको हम सर्कुलर लेटर ही कहते हैं, परिपत्र ही कहते हैं, इसमें का सी। 83 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से जो है कौन सा परिस्थिति के पत्र को गस्ती पत्र नहीं कहते हैं, तो किसको नहीं कहते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो जो है माल के आदेश के परिवर्तन की दिशा में, इसमें का सी लगाइएगा। गस्ती पत्र प्रायः लिखे जाते हैं, तो ये जो है बड़ी संख्या में, इसमें का पहला। ई कॉमर्स का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, इसमें का रेट होगा पहला। ई कॉमर्स का आरंभ कब हुआ था, तो ई कॉमर्स का आरंभ हुआ था 1980 में, इसमें का डी। C2B का अर्थ क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, आप पूछा था एग्जाम में, तो ये फुल फॉर्म होता है, सी से हो जाएगा कंज्यूमर और 2 बिजनेसेस, इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि B2B, ये इसका मतलब क्या होता है, तो B2B का मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है, इसमें का सी। फिर आपका 89 नंबर क्वेश्चन की भर्ती प्रक्रिया के समय आपके बारे में क्या जो है जानना चाहता है, तो आपके बारे में जो है व्यक्तिगत गुण आपके और पेशा संबंधी गुण दोनों, इसमें का सी होगा। संचार प्रक्रिया किसे कहते हैं, संचार प्रक्रिया ये कम्युनिकेटर सूचना प्राप्त करता है, सभी, इसमें का डी लगाओ, 90 का डी होगा। 91 नंबर क्वेश्चन की कौन सा बौद्धिक विकास का अवयव नहीं है, तो इसमें जो सहनशीलता है इसका नहीं है, और सभी इसमें के। अगला क्वेश्चन भी आपका है 92 नंबर क्वेश्चन की संचार प्रक्रिया का प्राथमिक माध्यम किसे कहते हैं, तो आमने सामने का विनिमय, इसमें का लगाओ पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका है XY गुणसूत्र जो होते हैं उसमें लड़के की संभावना रहती है, ठीक, इसमें का पहला बॉयज की। व्यक्तित्व विकास में प्रथम स्थान किसका होता है, तो कहोगे जो है परिवार का, फैमिली का। व्यक्तित्व के जो सील गुण सिद्धांत है, इसके प्रतिपादक कौन, कहोगे जो आलपोर्ट है, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, 95 नंबर क्वेश्चन का भी होगा। हीनता व जय श्रेष्ठा ग्रंथि की अवधारणा, ठीक है, एडलर ने दिया था, इसमें का सी।
फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व के कितने जो है घटक होते हैं, तो ईगो और जो है सुपर ईगो, इसमें का पहला, इसके 3 घटक होते हैं। फिर आपका व्यक्तित्व शब्द किससे बना है, कहोगे जो है परसोना से, जिसका मतलब होता है मुखौटा। इसमें का सी, फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी होती है, तो चाइल्डहुड होती है, अर्ली चाइल्डहुड। इसमें का बी, समूह पर चर्चा में 3 इसका मतलब क्या होता है, तो इसका 3 जो सी का मतलब होता है, एक सी का मतलब होता है कंटेंट, कम्युनिकेशन, कोऑपरेशन। इसमें का सी ऑप्शन, ये भी क्वेश्चन जो है जो लड़कियों का पेपर हुआ तो इसमें क्वेश्चन आपका था। ठीक है, पूरी मैंने आंसर की प्रोवाइड कर दिया है। कितने % बोला आपने सही किया, एक बार कमेंट माध्यम से जरूर बताइएगा। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।